दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष हमारे चैनल इंस्पायरिंग लाइफ में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी मौत को भी मात दे दिया। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 के विमान हादसे ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि एकमात्र जीवित बचे यात्री ब्रिटेन के विश्वास कुमार रमेश हैं। उनकी चमत्कारी बचाव की कहानी न केवल साहस और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन की अनिश्चितता और संघर्ष की भी गहरी समझ प्रदान करती है। यह विमान हादसा अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ क्षणों बाद हुआ। विमान ने 1:38 पर उड़ान भरी। महज 30 सेकंड के बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के छात्रावास से टकरा गया। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई, जबकि एकमात्र जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश थे। इस हादसे में 28 लोगों की जमीन पर भी मौत हो गई। यह बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा था। विश्वास कुमार रमेश ब्रिटेन के निवासी हैं। वह विमान में सीट 11A पर बैठे थे। आपातकालीन निकासी द्वार के पास थी। हादसे के समय विमान में अचानक झटके महसूस हुए, लाइटें मध्यम पड़ी और एक जोरदार धमाका हुआ। विश्वास ने आंखें खोली और पाया कि जीवित है। उन्होंने मलबे से बाहर निकलने का प्रयास किया, किसी तरीके से विमान से बाहर निकलने में सफल रहे। उनके शरीर पर जलने के निशान और चोटें थी, लेकिन वो मानसिक रूप से स्थिर थे। उनका कहना था कि यह एक चमत्कारी बचाव था और वह इस अनुभव से अभिभूत है। विश्वास रमेश कुमार का कहना है कि सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ। मुझे खुद भरोसा नहीं होता मैं कैसे मौत के मुंह से जिंदा निकला, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मुझे भी लगा कि मैं मरने वाला हूँ। जब मेरी आंखें खुली तब एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। मैंने दुर्घटना के बाद प्लेन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। विश्वास की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना अनमोल है और किसी भी क्षण में सब कुछ बदल सकता है। उनका जीवित बचना न केवल उनकी व्यक्तिगत साहसिक का परिणाम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कभी कभी परिस्थितियां भी हमारे पक्ष में होती हैं। हालांकि इस वजह से इस हादसे में उन्होंने अपने भाई को खो दिया, लेकिन उनका जीवित बचना एक संदेश है, एक संकेत है कि जीवन में कभी भी उम्मीद की किरण मिल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।